पता सबको है कि क्लास 10 के बाद साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज होता है। इन तीनों स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम पसंद करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कॉलेज करो, तो पास आउट हो जाओ, अच्छी जॉब पे जाओ। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, मार्केट में बाहर निकलते हैं, तब पता चलता है कि उनके पास तो स्किल ही नहीं है ताकि वो अच्छी जॉब कर पाए या मार्केट में अपनी वैल्यू किसी को करवा पाए। तो ये समस्या सबके साथ रहती है, कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम पसंद करनी चाहिए, हम किस स्ट्रीम के लिए बने हुए हैं या करियर पाथ कौन सा फॉलो करना चाहिए। ये सारी बातें, ये सारा कंफ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। बेटा, क्लास 10 के बाद कितनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कौन कौन सी स्ट्रीम है, हम किस स्ट्रीम के लिए बने हुए, वो सारी समस्याओं का समाधान हम आज के सेशन में करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात को समझो कि कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिससे हमें दूर रहना है। जैसे कि फैमिली के प्रेशर में आके कोई स्ट्रीम पसंद कर लेना। होता यह है कि रिलेटिव ने बता दिया कि बुआ के बेटे ने ये कोर्स पसंद किया जिसकी बदौलत आज वो अच्छी खासी जॉब कर रहा है, तू भी ये ले ले। नहीं फंसना है, वहां से दूर भाग जाना है। अगर 3 दोस्त में से 2 दोस्त पसंद कर लेते हैं साइंस 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 और तीसरे के ऊपर अननेसेसरी बर्डन आ जाता है कि वो भी साइंस पे उलझ जाए, ऐसे लोगों से भी, ऐसी गलतियों से भी दूर रहना है। फिर देखो, समाज में है ना एक ऐसी सोच डूबी हुई है कि साइंस जो भी लेगा ना वो सुपीरियर होगा, ह्यूमैनिटीज सबसे वीक बच्चा होगा, वही ह्यूमैनिटीज पसंद करता है। लेकिन बेटा, ये एक्चुअल में गलत बात है। मैं लास्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दिखाऊंगा कि जो आपको बताएंगे कि ह्यूमैनिटीज लेने के बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता है और वो अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो याद रहे ये बात कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इन लोगों से दूर रहना है। एक रिग्रेट हमेशा रहता है अगर गलत स्ट्रीम पसंद कर लेते हैं। इसीलिए तो मैं आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम सही स्ट्रीम पसंद करेंगे। कि देखो, एक्चुअल में हर स्ट्रीम बेहतरीन है। साइंस की बात करो, कॉमर्स की बात करो और ह्यूमैनिटीज की बात करो, और सिर्फ इतनी स्ट्रीम नहीं है, वो भी बताऊंगा, बहुत सारी बात है। लेकिन आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बनी है दोस्त? आपके लिए हर स्ट्रीम अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बनी हुई है, कैसे पसंद करें उस स्ट्रीम को, वो बात भी मैं आज बताने वाला हूं। और सबसे लास्ट बात, स्ट्रीम पसंद करने के बाद है ना, जब हम ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं तब पता नहीं चलता है कि हमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, किसके जॉब की प्रिपरेशन मैं पहले से कर सकता हूं। तो वो सारी बात मैं आज के सेशन में करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात कि आप सबको पता है कि भाई 10th के बाद साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज होते हैं। ये डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी होती है और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है 10th के बाद, जैसे पॉलिटेक्निकल कोर्सेज हो गए, आईटीआई हो गया, और कुछ कुछ गवर्नमेंट एग्जाम भी है जो डायरेक्ट आप 10th के बाद दोगे और सीधा जॉब के अंदर एंटर करोगे। देखो, हर चीज मैं बताऊंगा, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या लेना है। जैसे आप खुद कपड़े खरीदने जाते हो तो ऐसा नहीं 2 बार 3 बार, कभी कभी 5 बार भी पहन के आप चेक करते हो कि सब कुछ सही तो है ना, बढ़िया तो है ना, मैं सुंदर तो लग रहा हूं या लग रही हूं ना, तब आप खरीदते हो ना। तो आप सब कुछ ट्राई करने के बाद या सब कुछ देखने के बाद, तो वैसी ही बात यहां पर है कि हम सारे ऑप्शंस एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद मैं किस स्ट्रीम के लिए बना हुआ हूं उसका आंसर तो मैं दूंगा ही दूंगा, समझाऊंगा कि आपको ऐसे पसंद करना है। कमेंट सेक्शन में आप भी लिखना कि हाँ, मैं इस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि ये स्ट्रीम होती है, इसमें ये करियर अपॉर्चुनिटीज है, और उसके बाद आप खुद से तय कर लेना मेरे दोस्त। सबसे पहली बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें याद रखना दोस्त कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो ये पीसीबी ग्रुप कहलाता है, और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ग्रुप बनाते हो तो ये पीसीएम कहलाता है। याद रहे ये बात कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स दोनों भी पसंद किया जा सकता है साथ साथ, लेकिन वो बर्डन बहुत बढ़ जाती है क्योंकि 10th के बाद 11th में ना सिलेबस वैसे भी बढ़ जा रहा है। तो ऐसे केस में हमें दोनों सब्जेक्ट नहीं पसंद करने चाहिए, क्योंकि हमें पहले से पता है पीसीएम लोगे तो ये करियर अपॉर्चुनिटी, पीसीबी लोगे तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी से पसंद करो ना, क्यों 2 साल तुम्हें दोनों सब्जेक्ट के पीछे भागना है। हाँ ठीक है, तो आपने मान लीजिए पसंद कर लिया पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है। क्या क्या कोर्सेज है पीसीएम में? सबसे फेमस होता है बीटेक या बीई, फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, बीएससी होता है, बीसीए होता है। वैसे कोर्सेज में पीसीबी में सबसे फेमस होता है एमबीबीएस, फिर बी फार्मा भी होता है, बीएमएस, मतलब ये सारे कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज है तुम्हारे साथ। डेंटिस्ट बनना है तो ये कोर्स कर सकते हो, मतलब ये सारे कोर्सेज तुम्हारे सामने। अब इसमें करियर की बात कर लेता हूं, सीधे सीधे याद रखो बेटा, सुप्रीम मतलब पीसीएम लेने के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन के जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है वो यानी इंजीनियर।
उसमें भी सबसे टॉप लेवल की जॉब होती है वो IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके अंडर में आती है। बहुत शानदार जॉब होती है, बहुत शानदार, बहुत शानदार शानदार जॉब होती है। मतलब लेकिन फिर भी याद रहे कि सिर्फ इंजीनियर ही नहीं होता है पीसीएम में, सिर्फ इंजीनियर नहीं, ये सारे आर्किटेक्ट, डेटा साइंटिस्ट, पायलट, डिफेंस सर्विस में भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो पीसीएम लेने के बाद। ये भी याद रहे कि बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है पीसीएम में भी, सिर्फ इंजीनियर नहीं। सेम वैसे ही हम ज्यादातर जानते हैं कि भाई पीसीबी लेने पे, एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर ही बनोगे, लेकिन डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। याद रहे ये बात, ठीक है। हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना है। अब कैसे पसंद करेंगे सब्जेक्ट बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन एक बार समझ लो सारी चीजें कि ये होता है। बढ़िया यार, कॉमर्स की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स और ये फिजिकल एजुकेशन। तीन में ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप पसंद कर सकते हो। कोर्सेज क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारे कोर्सेज देखो, हर चीज अभी यहां पर डिटेल में बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बीकॉम में ये चीज होती है, सीए में ये चीज होती है, तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो खिंच जाएगा। नोट्स में आपको दे दूंगा, हर चीज वहां पर लिखी हुई होगी, लेकिन मैं आपको बताते चलता हूं कि ये कर सकते हो। और खास करके इसमें जो करियर में फेमस होता है वो सीए होता है। मतलब कॉमर्स की पूरी स्ट्रीम है ना, ज्यादातर मतलब किसी ना किसी एक बार तो वो ख्याल आएगा कॉमर्स करके मैं सीए बनूंगा। सब बच्चे के दिमाग में ख्याल आता है कि कॉमर्स करके मैं क्या बनूंगा, सीए बनूंगा। और सीए की पोजीशन भी बहुत शानदार होती है। मतलब ऐसा बोलते हैं कितनी भी बड़ी कंपनी हो लो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, लेकिन उसमें एक कॉमर्स वाला बैठा ही बैठा होगा। तो ये कॉमर्स की इंपॉर्टेंस है। याद रखना दोस्त कि सिर्फ सीए और सीएस ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी एचआर मैनेजर, भाई साहब याद रखो, एचआर, बिजनेस मैनेजर, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर, मतलब होटल मैनेजमेंट भी आप जा सकते हो, डिजिटल मार्केटर, इकोनॉमिस्ट। तो हर एक फील्ड में कितनी भी बड़ी कंपनी आप पसंद कर लीजिए, लेकिन उसमें एक कॉमर्स वाला व्यक्ति बैठा ही होगा। तो याद रही ये बात कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, सिर्फ सीए ही नहीं है यहां पर, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं। सब्जेक्ट पसंद कर लीजिए पहले, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, और ये ऑप्शनल में रहते हैं, इनमें से आप एक पसंद कर सकते हो। कोर्सेज में इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, बी आर्ट्स और बी ऑनर्स, बी एलएलबी, BFA, BSW, BJMC, मतलब ये पूरे के पूरे नाम लिखे गए, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स रहता है। अब इससे क्या क्या बना जा सकता है, तो सबसे पहली बात याद रखना कि ज्यादातर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं ना, वो सिविल सर्विस में जाने के लिए ह्यूमैनिटीज पसंद करते हैं। जैसे कि यूपीएससी करने के लिए उसमें से IAS, IPS, IFS बना जा सकता है, लॉयर बनने के लिए, जर्नलिस्ट बनने के लिए, न्यूज एंकर बनने के लिए। तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है जो क्रैक करने के लिए वो ह्यूमैनिटीज पसंद करते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में कि भाई मैं किस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ूं। तो अपने आप से है ना कुछ क्वेश्चन पूछने, जैसे सुनना, मैं इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। देखो गोल की बात अभी के लिए छोड़ दो, मुझे पता है तब तक कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपके पास क्लियर पाथ है कि डॉक्टर बनना है, मुझे पीसीबी पसंद करना है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पसंद करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, पीसीएम लेन पसंद करना है, सीए बनना है, कॉमर्स में जाना है। तो ये चीज आपको, गोल अगर क्लियर है तो हर चीज आपके लिए क्लियर है। लेकिन अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि अगर गोल क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, इसमें भी याद रखना गोल के साथ अपना इंटरेस्ट मैच होना चाहिए। जैसे कि मुझे बनना है आईपीएस, लेकिन सिलेबस देखा तो हवा निकल गई। तो सबसे पहले याद रखो कि अगर गोल क्लियर है तो उसके साथ साथ देखो कि आपका इंटरेस्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिलेबस के साथ आपका इंटरेस्ट मैच करना जरूरी है। अगर नहीं कर रहा है तो इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछो, जैसे कि आपको क्या पसंद है, कि कोई चीजें कैसे काम करती है। जैसे एयर कंडीशनर, ये पंखा, ये फैन कैसे काम कर सकता है, जो आप मोबाइल देख रहे हो, जिस कंप्यूटर, जिस पीसी से आप मुझे देख पा रहे हो, वो कैसे काम करता है। तो अगर चीजें कैसे काम करती है, प्रकृति, ये कुदरत, ये नेचर कैसे काम करती है, उस चीज में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको साइंस फील्ड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें वेराइटी है, देखो अगर आपको मैथ्स पसंद है, सीधी सी बात, अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप सीधा पीसीएम स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, बायोलॉजी पसंद है, तो आप सीधा पीसीबी पसंद कर सकते हो। हाँ, अगर मैथ्स भी पसंद नहीं है, बायोलॉजी भी पसंद नहीं है, दोनों में से एक भी पसंद नहीं है, तो आ जाओ थोड़ा कॉमर्स स्ट्रीम में। लेकिन मैं फिर भी बताता हूं, देखो ऐसे नहीं पसंद करना चाहिए, मैथ्स पसंद नहीं है, बायोलॉजी। अब एक बार सोचो कि क्या आपको बिजनेस माइंडेड पसंद है, क्या आपको बिजनेस की बातें करना पसंद है, क्या आप सोचते हो, समझते हो पैसा कैसे कमाया जा सकता है, क्या मैं धंधा चालू कर दूं जिससे मुझे इनकम शुरू हो जाए। मतलब कुछ ऐसा कि हटके हो, कुछ ऐसा कि जो पैसे से रिलेटेड, पैसे से भी नहीं, लेकिन ऐसा कि बिजनेस से रिलेटेबल हो। तो जो बिजनेस माइंडेड है उनके लिए खास करके ये कॉमर्स स्ट्रीम बनी हुई है। बताना आपका इंटरेस्ट क्या है इन सभी में से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और
अगर आप सोचते हो सोशली, क्रिएटिव थिंकिंग हो कि मुझे समाज में ये चीज चाहिए, मुझे देश को सुधारना, या फिर ऐसा कि अच्छा नागरिक बनना है मुझे, मतलब कुछ ऐसे कि कम्युनिकेशन करना आपको पसंद है, आपसे आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपको चीजें पढ़ना पसंद है, आपको चीजें याद रखना पसंद है, उस याद रखी चीजों से वो दूसरी चीजें कनेक्ट करना पसंद है, तो आपको ह्यूमैनिटीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये 3 स्ट्रीम की कैसे पसंदगी करनी है वो मैंने बता दिया। अब इसमें भी बहुत सारी बात है, क्योंकि हर एक स्ट्रीम में आपको आगे भी बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात आएगी। तो अभी के लिए सोचो कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे ना तुम में से कि वो बताएंगे कि सर मुझे पसंद है इंजीनियरिंग, मुझे पसंद है साइंस, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बीटेक कंप्लीट करूं, फिर इंजीनियर बनूं, फिर एमटेक करूं, मास्टर करूं और फिर जॉब करने जाऊं। मेरे पास उतना समय नहीं, मेरे पास 2 से 3 साल है, मुझे एक अच्छा खासा कोर्स बता दीजिए कि जिससे मैं पढ़ के फिर अगर होगा तो मैं कंटिन्यू कर लूंगी अपना पढ़ाई या कर लूंगी अपनी पढ़ाई, लेकिन मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए डिप्लोमा कोर्सेज या पॉलिटेक्निकल कोर्सेज रहते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज या पॉलिटेक्निकल कोर्सेज रहेंगे। अभी इसकी डिटेल में बात करता हूं, ठीक है, अभी इसकी डिटेल में बात करता हूं। और लास्ट में कि मुझे जल्दी जॉब करनी है भाई, मुझे ऐसा कि 10th के बाद डायरेक्ट जॉब करनी, तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आपके लिए बढ़िया है, और ऐसा कि 1-2 साल का गैप है तब आप आईटीआई के थ्रू भी जा सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में पूछो और आइडेंटिफाई करो कि आप कौन सी स्ट्रीम के लिए बने हुए। तो मैं सबसे पहले पॉलिटेक्निक की बात करता हूं। देखो पॉलिटेक्निक की खास बात क्या होगी पता है, कि यहां पर है ना आपको 3 साल का ही कोर्स रहता है। पॉलिटेक्निक में ये सारे ऑप्शन है आपके पास, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, और ये सारे ऑप्शन है। इसमें 3 साल का कोर्स रहता है। 3 साल के बाद आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, टेक्नीशियन की पोस्ट, सुपरवाइजर की पोस्ट, सीएडी और कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी होगी जो क्रैक करके आप अच्छी खासी जॉब में आगे बढ़ सकते हो। अब इसकी खास बात ये होगी दोस्त कि देखो, एक तो 3 साल के बाद आपको जॉब करने के लिए सीधा परमिट मिल गया कि हाँ आप अच्छी खासी पोजीशन पे जॉब कर सकते हो। और अगर ऐसा मन रहा कि नहीं भाई मुझे अभी जॉब नहीं करना, मेरी सिचुएशन थोड़ी संभल सकती है, मैं 2-3 साल और पढ़ सकता हूं, तो बेटा 3 साल पढ़ने के बाद आप सीधा ही बीटेक या बीई में सेकेंड ईयर में एंट्री ले लोगे। सेकेंड ईयर में एंट्री ले लोगे। देखो ये सेम ही रहता है, क्लास 12th साइंस प्लस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर क्लास 10th डिप्लोमा कोर्सेज और फिर एंट्री ली आपने बीटेक या बीई में, तब भी वो दोनों सेम ही रहते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सेकंड ईयर में एंट्री मिलती है। तो एक अच्छी बात है, एक आपके पास अर्ली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रहती है, और लगा कि मुझे पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब इसकी खास बात ये होती है कि सीधा प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको पढ़ाई होगी। जैसे क्लास 11-12 में भी ज्यादातर मैं बताऊं दोस्तों, प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी और समझाई जाती है चीजें। यहां पर आपको एक कंपनी के थ्रू कैसे काम करना है, कैसी चीजें वर्क करती है, वो चीजें प्रैक्टिकली समझाई जाती है। ठीक है, यहां पर याद रखना कि कॉलेज कॉलेज बेटर करती है। अच्छी कॉलेज से पास आउट नहीं होते ना जब डिप्लोमा कोर्सेज में, पॉलिटेक्निक कोर्सेज में, तब उतनी नॉलेज नहीं भी मिलती है। ठीक है, याद रखना अच्छी कॉलेज मिलना आवश्यक है। बढ़िया यार, ये बात हुई पॉलिटेक्निक कोर्सेज की। अब उससे भी पहले कि भाई मुझे तो अब सीधा जॉब पे चढ़ना है, बस 1-2 साल का समय मेरे पास, या डायरेक्ट ही मुझे जॉब पे चढ़ना है, तो मैं बताता हूं आपको, क्या तो आईटीआई कोर्सेज के थ्रू। देखो ये कोई बुरी सोच नहीं है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करनी ही चाहिए, करनी चाहिए, पढ़ो, साथ में पढ़ो, हर जगह से सीख सकते हो, सीखो। लेकिन मुझे पता है कि भारत देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अभी से चाहते हैं कि अब मैं ज्यादा समय व्यतीत पढ़ाई पे नहीं कर सकता, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। देखो पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज ऐसा कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करने की नीड है, मुझे उसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा, तो आप इस लाइन में सोच सकते हो। ठीक है, वरना ऐसी सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, उतनी अच्छी पोजीशन पे जाओगे। लेकिन फिर भी आपके सामने सारी करियर अपॉर्चुनिटीज खुली रहनी चाहिए, ताकि आप सोच पाओ, समझ पाओ कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में आगे बढ़ना है। देखो यहां पर भी याद रखना कि आईटीआई में 2 साल का कोर्स रहता है और फटाक से जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। याद रहे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, ये सारे ऑप्शन है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप आईटीआई कर सकते हो, और ये नॉन टेक्निकल वाले ऑप्शन है कि यहां से आप आगे बढ़ सकते हो। याद रहे बात कि इसके अलावा भी बहुत सारे अदर कोर्सेज होते हैं, जैसे कि गेमिंग मीडिया का कोर्सेज हो जाएगा, फैशन डिजाइनिंग का कोर्सेज होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज रहते हैं कि उसमें सीधा ही आप कोर्स करके अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। जैसे वीडियो एडिटिंग का कोर्स हो गया, ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स हो गया। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं कि जो आप अच्छे से करने के बाद डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और अगर गवर्नमेंट फील्ड में जाना है दोस्त, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास रेलवे, डिफेंस, एसएससी, एमटीएस, स्टेट लेवल के कुछ जॉब होंगे और पोस्ट ऑफिस के कुछ जॉब होंगे। याद रखना इसमें ग्रुप डी की एग्जामिनेशन होती है, इससे कौन कौन सी पोस्ट पे आपको जॉब मिलती है, तो ये सारी पोस्ट है। डिफेंस में आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में जॉब मिलती है। याद रहे कि पोस्ट ऑफिस में जो जॉब मिलती है ना, वो ग्रामीण डाक सेवक की मिलती है। इसके लिए
देखो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, जोन टू जोन वेरी करती है, लेकिन मेरे जोन में मुझे याद है कि यहां पर कोई एग्जाम नहीं ली जाती है इस पोस्ट के लिए, वो सीधा क्लास 10th की मेरिट बेस, क्लास 10th की मेरिट बेस सिलेक्ट किए जाते हैं। एसएससी एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ ऐड होते हैं, उसमें से कुछ पोस्ट हवलदार की भी होती है। बेटो यहां पर हाई कंपटीशन रहता है, लेकिन ज्यादातर बाजी है वो इंग्लिश और जीएस की रहती है। इसमें जो अच्छा खासा नॉलेज गेन करेगा, अच्छी खासी मेहनत करके जाएगा, वो बाजी मार जाएगा। और स्टेट लेवल की भी जॉब रहेगी, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की जॉब हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की हो गई, होम गार्ड की हो गई। यहां पर भी याद रखना ये थोड़ा सा स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। कोई कोई स्टेट है जो डायरेक्ट 10th के बेसिस पे भी ले सकते हैं, और कोई कोई स्टेट है जो 12th के बाद, मेजरली सब 12th के बाद लेते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो सीधा 10th के बाद अलो करते हैं एसएस, मतलब ये पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये कुछ ऐसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है कि जो आप 10th के बाद सोच सकते हो। अब रही बात कि आपके लिए क्या सही है, तो सोचो पहले कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, तो आप साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के लिए आगे बढ़िए। अगर ऐसा है कि भाई मुझे टेक्निकल ही चीजों में जाना है और मेरे पास ऐसा भी है कि हो सकता है 3 साल के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाए, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज, पॉलिटेक्निकल कोर्सेज के लिए भी आगे बढ़ सकते हो। और अगर ऐसा है कि फटाफट से जॉब में मुझे एंट्री लेनी है, तो आईटीआई के थ्रू भी जा सकते हो। और ऐसा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है और क्लास 10 के बाद ही जाना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले हैं। अब इसमें से लग रहा है आपको कि मुझे इस जॉब के बारे में और डिटेल में ना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर कैसे बनना है, जैसे कि इस रेलवे वाली जॉब के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि मुझे एसएससी एमटीएस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, या क्या क्या चीजें रहती है उसमें, डिटेल में हर चीज बताइए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, उसके बारे में हम जरूर इंफॉर्मेशन देने कि ये कैसे बना जा सकता है, ठीक है। या पूछ भी सकते हो कि क्लास 12 साइंस के बाद हम क्या क्या बन सकते हैं, तो वो भी सारी बात हम बताएंगे मेरे लाल। अब अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो कि भाई मैंने अगर ह्यूमैनिटीज ले लिया ना तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में करियर है ही नहीं, तो मैंने आपको सामने सारे करियर रख दिए ऑलरेडी कि ये पाथ है। लेकिन उसमें भी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कि किरण बेदी आईपीएस ह्यूमैनिटीज से, बहुत बढ़िया बात, देश की पहली आईपीएस लेडी कि जो ह्यूमैनिटीज से थे और आईपीएस बने हैं। दिगराज सिंह राजपूत, नाम सुना ही होगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट, एंटरप्रेन्योर टीचर, किसने नहीं सुना इनका नाम। तो याद रहे बेटा कि हर स्ट्रीम अपने आप में बेस्ट है, हर स्ट्रीम अपने आप में बेस्ट है। आपको पसंद करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ठीक है मेरे लाल। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि आप कौन सी स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। बाकी पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपकी सोच से। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।